नमस्कार, मैं कविता गौतम आपका अपने YouTube चैनल अध्याय ज्योतिष संस्थान में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आप सभी जानते हैं कि 17 मार्च 2022 को बृहस्पतिवार को होलिका दहन है और होलिका दहन की पूजा का शुभ मुहूर्त 9:20 से 10:31 मात्र 1 घंटे के लिए होगा। इसके बाद अगले दिन 18 मार्च को शुक्रवार वाले दिन होली खेली जाएगी। होली के समय पर कुछ विशेष उपाय भी किए जाते हैं जिससे आपको आर्थिक लाभ प्राप्त हो या आपके जीवन में होने वाले कुछ समस्याओं से आपको निवृत्ति मिल सके। अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी है या नज़र लगती है, तब आप होली की राख लेकर उसको 7 बार अपने सिर से लेके पैरों तक या उस व्यक्ति के सिर से लेके पैरों तक एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और आखिर में 8वीं बार क्लॉकवाइज घुमाएं और इस राख को अपने घर के बगीचे में या कहीं भी मिट्टी के अंदर आप डाल दीजिए। होली की राख को अगर आप एक लाल कपड़े में रखकर उसकी पोटली बनाकर अपने धन रखने वाले स्थान पर भी रख देते हैं, तो भी आपके यहाँ धन का स्थायित्व बना रहेगा, धन की समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो भी दूर हो जाएगी। साथ में आप अपने घर के मुख्य द्वार पर गुलाल भी छिड़कें और उस पर 1-2 मुखी दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय धन हानि से बचाव की कामना करें। जब दीपक बुझ जाएगा तो उसे होली की अग्नि में आप डाल दें। इस क्रिया को आप श्रद्धापूर्वक पूरे भक्ति भाव के साथ कीजिएगा, एक इस विश्वास के साथ कि जो आप ये उपाय कर रहे हैं इससे आपकी धन हानि रुकेगी। तो आप मानिए, यकीन मानिए, आपकी धन हानि रुकेगी। साथ में अगर आपके ऊपर किसी ने कोई टोटका किया है तो आप अभिमंत्रित 11 कौड़ियाँ लेकर के जहाँ होली का दहन होना है वहाँ पर आप दबा दीजिए, मिट्टी की एक गड्ढा खोदिए और उसमें दबा दीजिए। और अगले दिन जिस दिन होली खेली जाती है, रंग वाली होली वाले दिन, उसको आप निकालें और घर की मिट्टी के साथ नीले कपड़े में बांधकर एक बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। यानी वो 11 अभिमंत्रित कौड़ियाँ जो आपने नीचे ज़मीन में दबाई थी उसको निकालना है। अपने घर की थोड़ी सी मिट्टी लेनी है, दोनों को इकट्ठा करके एक नीला कपड़ा लीजिए और उसमें बांध दीजिए, फिर उसे बहते हुए पानी में आप प्रवाहित कर दीजिए। आपको ये लगता है कि आपके घर पे किसी भूत प्रेत का भी साया है, तब आप अपने घर के दक्षिण पश्चिम कोण में होलिका दहन की अग्नि को तांबे या मिट्टी के पात्र में रखकर एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं, जिससे नज़र दोष ये सारी समस्याएं आपके ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपका कहीं पैसा फंसा है और बहुत दिनों से आपका पैसा वापस नहीं आ रहा है, तब आप 11 गोमती चक्र हाथ में लेकर जलती हुई होलिका की 11 बार परिक्रमा करें और धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। फिर एक वाइट पेपर लीजिए, उस वाइट पेपर पर लाल चंदन से उस व्यक्ति का नाम लिखें जिससे आपको पैसा वापस लेना है और उस सफ़ेद कागज़ को साथ में 11 गोमती चक्र जिसको लेकर आपने परिक्रमा की थी कहीं गड्ढा खोद कर दबा दें। आप ऐसा प्रयोग करेंगे तो जल्द से जल्द आपका पैसा वापस आ जाएगा। कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, उन्हें कोई अज्ञात भय रहता है कि पता नहीं क्या होगा, हमारे संकल्प कहीं कुछ अहित ना हो जाए। इन चीज़ों से दूर होने के लिए, अज्ञात भय को मिटाने के लिए आप होली पर एक सूखा जटा वाला नारियल, काले तिल और पीली सरसों एक साथ लें और उसे अब 7 बार अपने सिर के ऊपर से उतार कर जलती हुई होलिका में डाल दीजिए, जिससे आपका अज्ञात भय समाप्त हो जाएगा। अब समस्या आती है, हमारी कुंडली में राहु केतु हमें बहुत परेशान करते हैं। अगर ऐसा है तब आप राहु के कारण परेशान हैं तो एक नारियल का गोला लेकर उसमें अलसी का तेल भर दें और थोड़ा सा गुड़ डालकर गोले को जलती हुई होलिका में डाल दें। इसके साथ आप उड़द की दाल के दही बड़े बनाइए और 7 स्वीपर्स को, 7 सफाई कर्मियों को भी आप दे सकते हैं। अब समस्या आती है आजकल बिजनेस की।
कोरोना के बाद 2020 में जब से फर्स्ट कोरोना की लहर आई थी, तब से व्यापारी वर्ग बहुत परेशान हुए। उनके व्यापार को बहुत नुकसान भी हुआ है, एक तरीके से थम गया था। और कुछ जो जॉब वाले लोग हैं वो कितनी भी मेहनत कर लें लेकिन उनको प्रोग्रेस नहीं मिलती है। तब इन चीज़ों से दूर होने के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, नौकरी में प्रोग्रेस के लिए आप 21 गोमती चक्र लेकर होलिका दहन की रात को शिवलिंग पर चढ़ा दें। इससे आपके बिजनेस में धीरे धीरे फ़ायदा होने लगेगा। और साथ ही होली पर आप किसी गरीब को भोजन भी कराएं। अगर आप किसी गरीब को भोजन कराते हैं तब आपकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। एक शीघ्र विवाह होने के लिए मैंने आपको अभी पहले भी बताया, फिर आपको दोबारा से मैं ये उपाय बता रही हूँ। शीघ्र विवाह के लिए अगर किसी बच्चे का विवाह नहीं हो पा रहा है या उसकी कुंडली में कोई दोष है, तब आप, यानी जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, वह व्यक्ति अपने साथ एक साबुत पान, एक साबुत सुपारी और 7 हल्दी की गांठ रख लें। पान के पत्ते पे सुपारी और हल्दी की गांठ रखकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद पीछे देखे बिना अपने घर लौट आएं। यही उपाय दूसरे दिन भी करें। और साथ साथ किसी भी शुभ मुहूर्त पर, प्रदोष काल में, सोमवार के दिन, शिवरात्रि के दिन, मासिक शिवरात्रि के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं और विवाह में आने वाली बाधाओं को आप दूर कर सकते हैं। अगर आपको ये सारे उपाय करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ प्राप्त होगा। अब एक समस्या और आती है कि बच्चों का आजकल पढ़ने में मन नहीं लगता है, या ये कह लीजिए जब से लॉकडाउन हुआ है, स्कूल बंद हुए हैं, बच्चों का पढ़ने से मन हट गया है। तब इसके लिए भी मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ। आप या आपके बच्चे जब भी पढ़ने बैठें तब आप एक श्री यंत्र अपने रीडिंग टेबल पर श्री यंत्र रखें। एक लाल कपड़ा बिछाकर उस पर श्री यंत्र रखें और ध्यान केंद्रित करके एक मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, इसका 21 बार जाप करें। ओम भवाय विद्याम देहि देहि ओम नमः। इस मंत्र को आप दोबारा से लिख लीजिए। ओम भवाय विद्याम देहि देहि ओम नमः। इस मंत्र को अगर आप 21 बार पढ़ते हैं या आपका बच्चा पढ़ता है तो धीरे धीरे आपकी पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ने लगेगी। अगर आपको मेरे द्वारा बताए हुए उपाय अच्छे लगे हो तो प्लीज़ इनको आप कीजिएगा। और मैं कहूँगी अगर ना भी लगे तो भी आप करिए, आपको लाभ ज़रूर प्राप्त होगा। अगर कोई उपाय ये करता है उसको लाभ मिलता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर आपको मेरा ये आज के बताए हुए उपाय अगर पसंद आए हो, मेरा ये चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। और एक बार फिर से कहूँगी सभी के लिए हैप्पी होली। होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।